किससे बन रहा है एक बच्चा? एक स्पर्म से विच कम्स फ्रॉम अ मैन और एक ओवा से विच कम्स फ्रॉम अ वुमेन। तो जब ये स्पर्म और ओवा की क्वालिटी बहुत हाई रहेगी तभी तो उसके इंटीग्रेशन से जो एक जीव क्रिएट होगा वो बहुत हाई क्वालिटी का होगा। Hello everyone, I'm your host Vidhi and today we are going to dive into an incredible topic which is going to help all the moms to be, because Sonal Jain Jaiswal ma'am is going to share her experience in one video and it's going to be a very helpful video for all the ladies out there. Let's start with it. Hello ma'am, I'm very excited for this particular podcast because you being a Garbha Sanskar coach itself is going to be very informative for all the moms to be out there. So let's begin with it. What are the steps a woman should take to ensure that she is ready to conceive? Very good question. We have got 16 sanskars in our Hindu system. सो वो 16 संस्कार का जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। सो गर्भाधान मीन्स गर्भ में धारण करना यानी कंसेप्शन। सो कंसेप्शन इज़ द फर्स्ट संस्कार आउट ऑफ द 16 संस्कार। सो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है, इसकी प्रिपेयर्डनेस कितनी अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आगे की जो हमारी जर्नी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। एंड it is true also because Garbhadhan is considered to be the most important part in our entire life cycle. क्योंकि एक बीज है, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर एक बीज लेके आता है और उसे बोता है तो कैसी फसल निकलेगी उससे? जैसी बीज की क्वालिटी होगी, राइट? तो जैसी बीज की क्वालिटी होगी वैसी फसल निकलेगी। अगर बीज बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा तो फसल बहुत अच्छा होगा, और बीज अगर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ तो नेचुरली फसल की भी जो क्वालिटी है वो इम्पैक्टेड हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये पूरे प्रोसेस में फार्मर को ध्यान देना होगा। वी नेवर से कि भाई हमने बीज सिलेक्शन अच्छा कर लिया, सीड सिलेक्शन अच्छा कर लिया और उसके बाद वी जस्ट फॉरगेट। द फार्मर इज टोटली फोकस्ड। इनफैक्ट वो और भी ज़्यादा फोकस्ड होता है बिकॉज उसे पता है कि उसका सीड बहुत अच्छा है, तो वो बिल्कुल इंश्योर करता है कि राइट टाइम पे पानी दे, जितनी सनलाइट चाहिए उतनी दे, जितना जैसा न्यूट्रिशन चाहिए, जिस तरह का सॉइल चाहिए, जिस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड से बचाने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देता है। सेम इज़ द केस विथ अस ह्यूमन कि जो हमारा सीड सिलेक्शन का स्टेज है, दैट मीन्स जो हमारा सोल इन्वोकेशन का स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गर्भाधान स्टेज। इन गर्भाधान वी एक्चुअली इन्वोक द सोल फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड। हम सोल को चूज़ नहीं करते, सोल हमें चूज़ करता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी वेल कि सोल हमें चूज़ करता है। अब सोल क्यों मुझे चूज़ करेगा और किसी और को चूज़ नहीं करेगा? आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मदर हु वांट टू गेट प्रेग्नेंट, why a particular soul will choose me over somebody else? सोल वो वूम को चूज़ करेगा जिसके साथ उस सोल की एनर्जी मैच होगी। तो अगर हम एक बेस्ट बेबी चाहते हैं, हम बहुत पावरफुल बेबी चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस पावरफुल एनर्जीज़ को एमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम उस पावरफुल एनर्जीज़ को एमिट करेंगे तभी वहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में जो सोल है वो उस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा और वो डिज़ायर क्रिएट करेगा और कोशिश करेगा कि वो हमारे ही वूम में आए। और अगर हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल भोगी टाइप है, वी आर लाइक totally into sense pleasure, मज़ा मस्ती करना, खाना पीना, like all sense pleasures, all enjoyment, all like all these kind of things, भोग विलास, ये सब में हम लगे हैं, या फिर हम नेगेटिव चीज़ों में लगे हैं, ग्रीड में हैं, एंगर में हैं, हम इस तरह के अगर एनर्जीज एमिट करते हैं तो वैसी एनर्जी का सोल हमें हमारी तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमारी पूरी क्लेंजिंग होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। व्हेन वी वांट टू कंसीव तो हमें एक पूरे प्रोसेस, गर्भाधान प्रोसेस से हमें गुजरना चाहिए ताकि हम अपनी क्लेंजिंग कर सकें। बिकॉज हम जितनी अच्छी एनर्जी एमिट करेंगे उतना ही पावरफुल सोल हमारे गर्भ में आएगा। राजा दशरथ ने पुत्र येष्टि यज्ञ किया था राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को प्राप्त करने के लिए। ऐसे नहीं आ गए राम जी उनके जीवन में। राम जी को आने के लिए राजा दशरथ और तीनों रानियों को, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, सभी को ये यज्ञ करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इस क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तब जाके इतने महान सोल जो है वो उनके
गर्भ में आए, उनके परिवार में आए। तो एक तो ये हमारा एक पूरा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसको हमको अंडरगो करके इंश्योर करना होगा कि हम बेस्ट सोल को अट्रैक्ट कर सकें। नाउ मेडिकली भी ये चीज़ें प्रूवन होती जा रही है। हमारा शास्त्र कहता है कि ये जो गर्भाधान का प्रोसेस है, इट शुड स्टार्ट 6 months to 1 year पहले से हमें इस प्रोसेस को, क्लेंजिंग प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए। एंड दिस इज़ नाउ बैक्ड बाय साइंस। अब साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि किससे बन रहा है एक बच्चा? एक स्पर्म से विच कम्स फ्रॉम अ मैन, और एक ओवा से विच कम्स फ्रॉम अ वुमेन। तो जब ये स्पर्म और ओवा की क्वालिटी बहुत हाई रहेगी, तभी तो उसके इंटीग्रेशन से जो एक जीव क्रिएट होगा वो बहुत हाई क्वालिटी का होगा, राइट? तो अब ये स्पर्म को बनने में एटलीस्ट 3 to 4 months लगते हैं। एक ओवा को मेच्योर होके रिलीज होने में भी काफ़ी मंथ्स लगता है। तो इट इज़ नॉट कि बस इस साइकिल में मेरा ये स्पर्म और ओवा रिलीज हुआ और क्या बोलते हैं वो यूनाइट हो गए और हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, हमारी यूट्रस में इम्प्लांट हो गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये प्रोसेस बहुत महीने पहले से चल रहा है। तो अगर मुझे एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग चाहिए तो मेरे को इंश्योर करना होगा कि हमारा स्पर्म भी बहुत हेल्दी हो और हमारा ओवा भी बहुत हेल्दी हो। और ये तब हेल्दी होगा जब हम इस तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम अपने आप को क्लेंस करेंगे, हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। सो गर्भाधान इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर बीज अच्छा हुआ तो आगे की जर्नी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। So मेरा एक मिथ यहाँ पे क्लियर हुआ। आई हैव हर्ड सो मच किड्स सेइंग दैट you choose us, you were the one who gave us birth, but it was not that. No. कि पहले से it was all chosen, they choose. No, parents. no. The child chose the parents, और उनके क्राइटेरियाज थे। ऐसे भी नहीं चूज किया इंकी पिंकी पॉन्की एंड चूज करके आ गए। उनका एक, उन्होंने उस एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठ के अपना पूरा एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखा था, एक एजेंडा लिखा था कि मेरे इस जीवन का क्या एजेंडा है, और वो एजेंडा के हिसाब से उन्होंने खुद रिसर्च की कि कौन से पेरेंट, कौन सी फैमिली है जो मेरे इस एजेंडा को फुलफिल करने में मेरा सपोर्ट कर सकेंगे, मेरा साथ दे सकेंगे, या इस पूरी जर्नी में लेकिन वो एक कोलैबोरेशन होगा। एंड द सोल चोज द पेरेंट्स। It's always like this, not the other way around. So it's basically now kids don't have anything to blame on their No, they parents. can't blame. That's their choice. 100 on 100. Their decisions. Their decisions, yes, of course. So ma'am, when a woman finds out that she is pregnant, what are the first steps she can take to ensure that it can be a healthy pregnancy? The moment she decides, like no, she gets to know that she is pregnant, तो सबसे पहले तो उसको ये क्लैरिटी लेके आनी है कि मेरे को कैसा बेबी चाहिए। क्योंकि इनफैक्ट ये तो गर्भाधान स्टेज में ही हो जाना चाहिए कि कैसा बेबी चाहिए, बिकॉज वैसे ही फिर वो एनर्जी एमिट करेंगे और वैसा सोल आएगा। बट जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो इस क्लैरिटी को उनको और भी परफेक्ट करना होगा, बिकॉज वो जैसा सोचेंगी, जैसे इमोशंस को लेके आएंगी, जैसा खाना खाएंगी, जो भी करेंगी, वो सब बेबी उनके साथ कर रहा होगा। अब वो मदर के साथ ना एक स्पाई है जो पूरे टाइम उस पर नज़र रख के रखा है, नज़र भी नहीं रखा है, वो सारी एक्टिविटीज़ को उनके साथ कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मदर शुड नो व्हाट काइंड ऑफ बेबी शी वॉन्ट्स। इफ़ शी वॉन्ट्स अ वेरी डिवाइन काइंड ऑफ अ बेबी, इफ़ शी हैज़ गॉट अ डिज़ायर कि मेरा बेबी बहुत होलिस्टिकली बैलेंस्ड हो, डिवाइन हो, बहुत अच्छा हो, बहुत पावरफुल हो, तो फिर उसे वो सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। She has to take care of her physical health, that she should eat like very healthy kind of a food, no, like no to junk and no to all things which only take care of our taste buds and don't do any good to our body. She has to take care of a very high nutritious kind of a diet, a very sattvic kind of a diet, because she's aiming for a sattvic baby. Then mentally also she needs to have that kind of thoughts clear, and she should need to engage herself in those kind of activities. माँ जीजाबाई के गर्भ में जब आए थे शिवाजी महाराज, तो जब 3 महीने के वो थे जो उनके गर्भ में, तभी उन्होंने ये एक प्रण ले लिया था कि मेरे गर्भ से जो पैदा होगा वो बहुत बड़ा शूरवीर होगा, राइट? और उन्होंने सिर्फ प्रण नहीं लिया, उन्होंने प्रण के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ की जो एक शूरवीर की माँ को करनी चाहिए। उन्होंने एक बोल्ड एटीट्यूड रखा अपना, एकदम निडर
पर्सनालिटी रखी, वो एकदम तलवारबाजी सीखी और सारी चीज़ें जो एक वीर योद्धा को आनी चाहिए वो सब चीज़ों में अपने आप को एंगेज किया। क्यों किया एंगेज? बिकॉज उनके साथ उनके गर्भ में जो उनका शूरवीर था वो भी इंगेज था। और जब मदर और चाइल्ड दोनों इस एक्टिविटी में जब वो इंगेज थे तो पूरी लर्निंग हो रही थी वूम में, बिकॉज हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स इज गेटिंग डेवलप्ड इन द वूम, इन द ब्रेन ऑफ द बेबी। तो जब मदर ये सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होती है तो क्या होता है, वो बेबी का ब्रेन उसी तरह से क्रिएट हो रहा होता है। अब ब्रेन तो कैसे भी डेवलप हो सकता है, डेवलप तो होना ही है, बट किसी भी वे में डेवलप हो सकता है। बट अगर मदर उसको एक डायरेक्शन देती है तो उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो माँ जीजाबाई ने एक डायरेक्शन दिया और शिवाजी वैसे ही डेवलप हुए। तो सिमिलरली मदर को क्लैरिटी रखनी चाहिए, मुझे कैसा बेबी चाहिए, फिर वैसा करो। अगर मदर चाहती कि नहीं भाई हम तो बहुत वेल टू डू फैमिली में हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो भोग विलास, भाई मेरा बच्चा तो बिल्कुल पूरी लाइफ इंजॉय करे, हमने बहुत मेहनत कर ली। कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं, सॉरी टू से बट होते हैं, उन्हें लगता है भाई हमने तो इतना कुछ कर लिया तो हमारे बच्चों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो दे वॉन्ट टू पैम्पर देम अ लॉट, दे वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और वो नहीं चाहते कि भाई वो मेहनत करें या जो भी करें। फेयर इनफ, अगर आप वैसा भी चाहते हो अब ऐसा करो, भोग विलास में पूरा बिताओ अपनी प्रेगनेंसी को, एकदम अच्छे अच्छे भोजन खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो जो जो आपको अच्छी लगती है, आपके सेंस प्लेजर्स को सूट करती है, तो आपका बेबी भी वैसा होगा। जितना भोग आप करोगे बेबी में उतनी भोगी क्वालिटी आएंगी। जितने आप कोई चीज़ के लिए समर्पित रहोगे तो आपका बेबी भी उसी तरह से बॉर्न होगा। सो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी लानी है कि मुझे मेरा बच्चा कैसा चाहिए, और जैसा बच्चा चाहिए वैसी आप सोच रखो, वैसे ही आप इमोशंस रखो, वैसे ही आप खाना खाओ, वैसी बातों को देखो, वैसी बातों को सुनो, वैसी बातों को फील करो। अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को बिल्कुल उसके साथ अटैच कर लो और फिर देखो वैसा का वैसा बेबी आपको बॉर्न होता है, योर ड्रीम चाइल्ड। ट्रू, इसलिए कहते हैं कि ये पापा पर गया है, मम्मी पर गया है। इट इज़ बिकॉज ही कीप्स टेकिंग केयर ऑफ द एक्टिविटीज वॉट एवर द मदर डज। तो जीन्स आर मेड लाइक दिस, वी आर बॉर्न विद दोज जीन्स, बट ये जीन्स जो है वो हम गर्भ में म्यूटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद के केस में हुआ था, उनके पास किसके जीन्स थे भक्त प्रहलाद के पास में? हिरण्यकशिपु के, जो एक दैत्य थे। बट भक्त प्रहलाद आज के हिस्ट्री में अगर भक्तों की बात आती है तो सर्वोच्च भक्त अगर कोई है तो भक्त प्रहलाद है। विष्णु भगवान के जो सबसे बोलते हैं ना परम भक्त जो थे वो भक्त प्रहलाद थे। तो एक दैत्य के घर में इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? जीन्स तो दैत्य के थे। क्यों? क्योंकि माँ के आधू ने अपनी पूरी प्रेगनेंसी नारद ऋषि के आश्रम में बिताई, जहाँ पे वो पूरे टाइम संलग्न थी, वो डिवोटेड थी भगवान विष्णु की आराधना करने में, उनकी पूजा करने में, उनके जप करने में, और इसलिए उनके वूम से ऐसा भक्त पैदा हुआ। तो जीन्स तो होते ही हैं, वी आर बॉर्न विद दोज जीन्स, बट अगर मदर चाहे तो वो जीन्स में भी वो चेंजेस ला सकती है इन दिस प्रोसेस ऑफ गर्भ संस्कार। दिस इज व्हाट गर्भ संस्कार इज, कि गर्भ में संस्कार देना, गर्भ में वैल्यूज देना। तो अब जैसी वैल्यूज चाहो आप वैसी वैल्यूज गर्भ में दे सकते हो। There's this case जो एक्चुअल में हुआ है, आई विटनेस्ड इट बिफोर 2 to 3 months। एक लेडी, उन्होंने पूरे प्रेगनेंसी के टाइम शी रेड भगवद गीता, एंड व्हेन द बेबी वाज बॉर्न दैट बेबी डिडंट क्राई, शी वाज जस्ट स्माइलिंग थ्रू आउट द मोमेंट शी केम इनटू द वर्ल्ड, एंड द डॉक्टर वाज लाइक इसको रुलाओ भाई, प्लीज रुलाओ इसको, एंड दिस इज हाउ इट वाज। या इट इज़, आई हैव गॉट लॉट ऑफ स्टोरीज। एक मदर थी जो अपनी पूरी प्रेगनेंसी वो एक एनवायरनमेंट में रहती थी जहाँ पे रुद्री का पाठ होता रहता था, पूरे टाइम सुबह से शाम तक भगवान शिव का अभिषेक होता रहता था। तो जब उनका बेबी बॉर्न हुआ तो 40 डेज से उन्होंने पंडित जी के गोदी में दे दिया बेबी को कि भाई आप श्रृंगी को ऐसे पकड़ा के आप अभिषेक कराओ और वो सब कराओ। और जब वो बेबी 1-1.25 साल का हुआ, जब वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलना शुरू किया, तो जब वो पूजा करता था बच्चा, तो पंडित जी अमेज्ड हो गए कि ये कुछ कुछ मुंह हिलाता है, कुछ कुछ बोलता है। जब वो क्लोजली उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो रुद्री के मंत्र को बोल रहा है। वो बच्चे की जो मेमोरी थी वो उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था सारे मंत्र को, उसे सारे मंत्र आते थे। मतलब पंडित जी एक बार मंत्र बोलते थे वो इमीडिएटली उसको ग्रास्प कर लेता था, उसे ऐसे बैठ बैठ के पढ़ाना सिखाना नहीं पड़ता था, वो सुनता था और याद करता था, सुनता था और याद करता था। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में सीख चुका था। सिमिलरली वॉज द केस ऑफ अभिमन्यु। माँ सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु जी थे तो उन्होंने चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था, ही लर्नड इट।
सो बेसिकली लर्निंग हैपन्स इन द वूम. तो माँ, ये सब मदर पे डिपेंड करता है कि वो क्या लर्न कराना चाहती है. How she wants her baby to यस, वो जैसा बेबी को विजुअलाइज कर रही है वो उसी प्रकार की एक्टिविटी करेगी. जैसी एक्टिविटी वो करेगा बेबी वही लर्न करेगा, राइट? और वैसे ही बेबी बॉर्न होगा. सो किसी को कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए. वी गेट वॉट वी क्रिएट. by your own affirmations, यस actions. यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. उसे क्लोज कर I'm दे. very amazed to listen all these things. आपने जो इतनी सारी बातें बताई, इसे हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? Yes, this was something which I have been asked for over many years कि भाई आप हमें बातें तो बहुत सारी बता रहे हो बट ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. इट्स देयर इन आवर शास्त्रास बट नेचुरली उसके श्लोक बहुत क्लिष्ट हैं. उसे पढ़ना, इंटरप्रेट करना, समझना सबके लिए उतना ईजी नहीं रहता. सो एवरीबडी ऑल द वुमेन हु आर कनेक्टेड विथ मी, जिनको मैं गाइडेंस देती थी, कोच करती थी, सो दे वर लाइक कि मैम आप बता तो रहे हो बहुत अच्छी अच्छी बातें, हम आपसे सुन रहे हैं, बट वी नीड समवेयर टू बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट बिकम्स ईजी. सो उन्हीं का इंस्पिरेशन पाके मैंने एक बुक लिखी है, मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, विच इज़ पब्लिश्ड बाय रूपा. एंड उस बुक में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने ड्रीम बेबी को मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. सो वो बहुत ईजी लैंग्वेज में एक टू डू स्टाइल में वो पूरी बुक लिखी हुई है, जिसको इफ़ यू ग्रैब अ कॉपी एंड जस्ट गो थ्रू इट, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अचीव योर ड्रीम चाइल्ड. नाउ वो बुक तो हो गई थ्योरी, बट जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि मदर जो एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होती है वही बेबी लर्न करता है. तो मदर ने तो थ्योरी सीख ली, बट थ्योरी से कुछ नहीं होता, थ्योरी से सिर्फ ज्ञान बढ़ता है. बट फ़ायदा क्या चीज़ है? फ़ायदा होता है अभ्यास से, प्रैक्टिस से. तो मैंने एक ऐप भी क्रिएट किया, ड्रीम स्टार बेबी ऐप. उसमें हम क्वेश्चंस देते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं मदर्स को करने के लिए. हमारे ब्रेन में 9 इंटेलिजेंस हैं, तो एवरी डे हम 9 इंटेलिजेंस के 9 क्वेश्चंस मदर को देते हैं ताकि ब्रेन के हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो सके. हमारा ब्रेन 9 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल. हमारा पूरा ब्रेन जो है वो ये 9 इंटेलिजेंस में डिवाइडेड है. और एक मदर जब एवरी डे ये 9 के 9 इंटेलिजेंस में अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज करती है, तो जो न्यूरॉन फॉर्मेशन होता है बच्चे का वो उसी तरह से एक होलिस्टिक वे में होता है. और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत बैलेंस्ड और होलिस्टिक होती है. वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस बॉर्न होगा बिकॉज उसका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड है, राइट? सो ये ऐप और ये बुक आपके लिए अवेलेबल है. द ऐप इज़ फ्रीली अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको एंड यू कैन गेट ऑन योर प्रेगनेंसी जर्नी. द बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon. So the book will guide you on the steps and the app will help you implement these learnings into your daily life. So with the help of this book and app, I'm sure you'll be able to get the maximum out of your pregnancy journey. First of all, congratulations for your book and app, and thank you so much for taking a big step for all the women and letting them learn from your experience and whatever you have dealt with. Thank you so much. Welcome. Thank you. It was really great to share all my experiences here with all of you, and I hope that all the learnings that I have acquired over the years will help you in making your pregnancy journey more fruitful and more powerful. Thank you.